नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि चिंत। कल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर काफ़ी रिपोर्ट्स आई कि भई 5-6 पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखे हैं और उनकी तरफ से कुछ इंट्रूजन की कोशिश करी जा रही है। हमारी एल-70 गन्स ने फायर भी खोला, उसके बाद वो एक एक आधा आई थिंक शूट डाउन भी हुआ है। और जो ड्रोन्स उनकी टेरिटरी में थे, जो इस तरफ क्रॉस ओवर नहीं हुए, वो वापस चले गए। तो इसके अंदर भी काफ़ी एक केओस क्रिएट हुआ कि ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है? पहले मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, सम ऑफ दीज़ आर जस्ट ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स। देखिए, आप भी उड़ाते हैं, वो भी उड़ाते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एलओसी के ऊपर मूवमेंट उनको भी देखनी है कि यार ये साले कहीं घुस-घास के बीच में हम हमारी तरफ कुछ ना कर दें। सो यू नो दे आल्सो कीप अ ट्रैक, हम भी ट्रैक रखते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सम ऑफ दीज़ ड्रोन्स आल्सो कम इनसाइड, उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। एंड पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि ये ड्रोन्स की तरफ से हमने देखा कि भई ये वेपनरी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बारी एक जो 2 ड्रोन्स शूट डाउन हुए थे पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर फ़ोन्स थे, सिम कार्ड्स थे, उसके अंदर थोड़ी-सी एम्युनिशन थी एंड एक आधा और डिटेल्स उसके अंदर थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिखाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। ऑल्दो लेट मी मेक दिस वेरी वेरी क्लियर, ये कोई इतनी एस्केलेटरी एक्टिविटी नहीं है। दिस इज अ रेगुलर एक्टिविटी व्हिच हैपेंस एज फार एज जो ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है? जो अंदर आके चीजें फेंक रहे हैं वो तो ऑब्वियसली एक एस्केलेशन है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका क्या नाम है, ड्रोन्स आके जो मॉनिटर करते हैं सीज़ फायर को, दैट इज़ प्रीटी रेगुलर। एंड वो एलओसी के एरियाज़ के ऊपर फ्लाई करते हैं। दे डोंट रियली कम इनसाइड द टेरिटरी। और हमारे भी होते हैं जो उसी एरिया में फ्लाई करते हैं। सो दिस इज़ रेगुलर प्रोसीजर, क्योंकि कई इन्फिल्ट्रेशन रूट्स होती हैं जहाँ पर आपको मॉनिटर करना होता है और कहीं उनकी तरफ से जो वीकनेसेस होती हैं जिनको उनको मॉनिटर करना होता है। तो मॉनिटर क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दिखता है यार, अगर कोई मूवमेंट उनको पता चलती है, उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज़ जो यहाँ पर हैं, ऑफ कोर्स वो उनको बताते हैं कि यार यहाँ पर कुछ मूवमेंट हुई है। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू चेक कि यार कोई घुस तो नहीं रहा, कोई कुछ कर तो नहीं रहा, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर इनके आपको पता ही है कि टेररिस्ट और ये सब चीज़ें होते हैं, तो यहाँ पर दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक और समथिंग लाइक दैट। तो वो उसके ऊपर थोड़ी नज़र रखने की कोशिश करते हैं। ना हुआ क्या, 5-6 ड्रोन आए, ठीक है? और नौशेरा सेक्टर के आस-पास वहाँ पर थोड़ी फायर खोली गई। 1-2 गिरा दिए गए, बाकी जो इस तरफ आए नहीं थे वो वापस चले गए। नाउ देखिए, होता क्या है कि आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कहीं न कहीं एक तो ये रेगुलर एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया ये चलती है। दूसरा, पिछले कुछ समय से जिस तरह से कुछ क्रैकडाउन चल रहा है वैली के अंदर, वहाँ पर हमने देखा है कि भई जो ग्राउंड रूट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी फ़ोकस है। वहाँ पर थोड़े बंदे अरेस्ट भी हुए हैं। वीपीएन के ऊपर क्रैकडाउन है, 150 से 200 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। दैट मीन्स कम्युनिकेशंस काफ़ी हद तक कट हो जाती हैं। कोरियर्स भी पकड़े जा जा रहे हैं काफ़ी सारे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि का पूरे पकड़े गए हैं, बट काफ़ी सारे पकड़े गए हैं। एंड ड्रोन्स बेसिकली एट दिस मोमेंट एक ऐसा लगता है इट्स अ फॉल बैक लॉजिस्टिक्स चैनल, जहाँ पर सिम कार्ड्स, कैश, एम्युनिशन, बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप ये कहीं पे फेंक दो, उसके बाद वो प्री डेज़िग्नेटेड स्पॉट है, वहाँ पर आके उस जगह पे वो ढूँढेगा और वहाँ से उठा के वो ले जाएगा। तो होता ये है कि ये एक्टिविटी कई बार ही तो आप बोलते हो कि भैया ड्रोन आ रहा है, कुछ फेंक रहा है, ऑब्जर्व इट, डोंट लेट डू एनीथिंग, क्योंकि आपको पता है कि इसको उठाने के लिए कोई ना कोई टेररिस्ट आएगा और जैसे ही वो टेररिस्ट उस तरफ पहुंचेगा, आपका घेराव बना होगा वहां पर और आप उसको धर लोगे वहीं पर ही। इनकाउंटर्स की जो इंटेलिजेंस मिलती है, सारा टाइम ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होती। समटाइम्स ये पैटर्न इंटेलिजेंस भी आप क्रिएट करते हो, जहां पर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। क्योंकि आपका एक डोमिनेशन है इस रीजन के अंदर, कहीं वो कुछ गिरा के भी जाता है, व्हेन यू नो वेयर व्हाट इज़, तो आप उसको छोड़ देते हो वहीं पर ही। यू वेट फॉर समबडी टू कम एंड पिक इट अप एंड सो दैट आप ना तक कि उस आइटम को, बट जो उसको उठाने आया है, उसको भी वहाँ पर साफ कर सको। तो काफ़ी सारी टैक्टिक्स होती हैं जिसके बारे में ऑफ कोर्स ये एक मैंने आपको बताई है, बाकी बहुत सारी और टैक्टिक्स होती हैं वेयर दिस काइंड ऑफ स्टफ इज़ डन। सो ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन एंड ट्रस्ट मी, जो यू नो आरपीवीज़ जो ज़माने की होती थी 90s 2000 में जब अर्ली अर्ली आई थी, ये तब से चली आ रही हैं और हम भी यूज़ करते हैं और वो भी यूज़ इसमें करते हैं। लेकिन एक फ्लरी जब आप देख रहे हो हफ्ते में 1-2 बारी ये ड्रोन्स फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, दिस समवेयर डाउन द लाइन शोज़ कि कोई ना कोई कहीं न कहीं आइसोलेट हो चुका है। समबडीज़ गॉट आइसोलेटेड समवेयर, कोई अटैक का कुछ प्लान था या कुछ था, किसी कुछ एक्शन की वजह से वो कहीं न कहीं आइसोलेट हो चुका है और दे आर ट्राइंग टू री-एस्टेब्लिश कंट्रोल, दे आर ट्राइंग टू री-एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन। अब वो चीज़ें आगे जाके हमको पता चलेंगी। अब पिछले 1-2 हफ्ते से मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि भई ये एनकाउंटर्स इधर पे चल रहे हैं, इसको मारा गया, उसको मारा गया, इसको उठाया गया, दिस दिस ऑल आई हैव बीन डिस्कसिंग। तो ऑल ऑफ देम कुड बी लिंक्ड, कुड बी सेपरेट,
फॉर सेपरेट टास्क, क्योंकि ये सेल्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं एंड इनके अंदर बीच में भी कनेक्शंस कम ही रहते हैं। ये आया कहाँ से होगा? सियालकोट, शकरगढ़ सेक्टर से उड़ते हैं ज्यादातर, कोटली से उड़ते हैं ज्यादातर, एंड जो पीओजेके की रिज लाइन्स है, ठीक है, ये वहां से बेसिकली उड़ते हैं फ्रॉम अ सर्टेन हाइट सो दैट दे कैन कम डाउन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एंड देन जस्ट वैनिश फ्रॉम देयर। देखिए, हु इज डूइंग इट? अब ये एलईटी जेईएम के इकोसिस्टम हो सकता है, ये आईएसआई हो सकती है, यार ये रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी हो सकती है जो उस एरिया के अंदर अपनी जगहों के ऊपर वॉच रख रहे हैं। एज़ फार एज़ जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, वो आईएसआई, एलईटी या जेईएम के बंदे ही होंगे जो इधर पे आते हैं, वो लेके आते हैं इधर पे एंड दे वांट टू ड्रॉप स्टफ सो दैट देयर पीपल जो यहाँ पर ये फँसे हुए हैं, जो 35-40 टेररिस्ट जो बोलती है आर्मी यहाँ पर है, उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ एम्युनिशन, कुछ खाना, कुछ पैसा, कुछ दवाई, व्हाटएवर इट इज़, कुछ ड्रग्स, वो उनको अगर देने होते हैं तो दैट इज़ व्हाट दे डू। देखिए, पीओजेके के जो ये ड्रोन्स अभी तक नोटिस करे गए हैं, दे आर कमर्शियल क्वाड्रोकॉप्टर्स, ठीक है? थोड़े बड़े होते हैं कई साइज़ में, जिसके अंदर थोड़ा लोड कैरी करने की कैपेसिटी होती है, और जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स होते हैं, दीज़ आर नॉर्मल शादी वाले ड्रोन्स जो ये लेके चलते हैं। एंड बाय द वे, जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, एनी मिलिट्री ड्रोन विल नॉट हैव अ फ्लैशिंग लाइट लाइक दैट। जो एक लाइट जला के जा रहा है, वो दोज़ आर कमर्शियल ड्रोन्स। तो दे आर स्टूपिड दैट उसको लाइट को बंद कर देना चाहिए एटलीस्ट, विजुअल साइड से तो एटलीस्ट दिखेगा, हट जाएगा, क्योंकि रेडार्स हमारे पास हैं, दे पिक इट अप, वी कैन शूट एट देम। बट जो पब्लिक को दिखता है कि ये देखो ये जा रहा है, दैट्स क्वाइट फनी दैट समथिंग लाइक दिस इज एक्चुअली सीइंग देयर। तो दिमाग थोड़ा ऑब्वियसली पाकिस्तानियों का कमी है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। उसके बाद खबर आती है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी की फोर्टिफिकेशन की जा रही है, ईडब्ल्यू जैमर्स भेजे हैं इन लोगों ने, अपने एसएसजी के कुछ यूनिट्स को कहीं आगे-आगे भेजा है, कुछ टेरर कुछ टेररिस्ट वेररिस्ट भी आगे-आगे भेजे हैं, थोड़ा-सा रीइंफोर्समेंट बंदे-शंदे लगाने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। एंड सिविलियन प्रेजेंस को इस टाइम पे लॉन्च पैड्स के साथ में काफी बसाया जा रहा है। तो किया क्या है, गांव होते हैं, उसके बीच में एक लॉन्च पैड है इनका टेररिस्ट का। तो बेसिकली यूजिंग दीज छोटे-छोटे विलेजेस जो होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं एज़ ह्यूमन शील्ड्स, ठीक है? तो ये एक इनका तरीका है कि भारत अगर आके इधर पे ठोकेगा तो हम बोलेंगे ये देखो जी हॉस्पिटल को ठोक दिया, ये देखो जी स्कूल को ठोक दिया, ये देखो जी गाँव में मारा इन्होंने, बच्चे वहाँ पर मार दिए। दिस इज़ अ टिपिकल हमास टाइप टैक्टिक, और यहाँ पर आपको दिखता ही होगा, हमास के बंदे काफ़ी ऊपर-नीचे पाकिस्तान में इस टाइम पे कर रहे हैं। सो दिस इज़ 3-4 थिंग्स इसका है कि भैया, एक जो आपके लॉन्च कॉरिडोर्स हैं, ड्रोन्स के लिए, टेररिस्ट के लिए, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, ईडब्ल्यू सिग्नेचर्स को किस तरह से मास्क किया जाए कि भैया ये किसी पाकिस्तानी यूनिट की तरफ से नहीं आया। हॉट परस्यूट अगर कोई करे, तो वो जाके देखे तो वहाँ पर दिखेगा कि भैया विलेज है, क्या करूँ यहाँ पर? और ये हॉट परस्यूट एक्टिविटीज़ होती हैं, लोकल लेवल के ऊपर आजकल तो बहुत काफ़ी होती हैं, जहाँ पर आप अगर कोई एक्शन होता है, कई बारी थोड़ा-सा अंदर जाके 500 मीटर, 1 किलोमीटर अंदर जाके कुछ तोड़-ताड़ के वापस आ जाते हैं। दिस इज़ स्टफ दैट इज़ डन, इसके ऊपर कोई ऑब्वियसली रिपोर्टिंग कहीं पे आपको मिलेगी नहीं। एंड दूसरी क्या चीज़ है कि भई इसको अगर आप विलेजेस और इन जगहों के अंदर डालोगे, सो इट्स कहीं न कहीं क्रिएटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटरेंस एज़ वेल, क्योंकि कोई मास बॉम्बिंग वहाँ पर नहीं कर सकते, आप आर्टिलरी फायर नहीं कर सकते। यू विल हैव टू डू टारगेटेड पिन पॉइंट फायर कि भैया बाकी सब लोगों को डैमेज ना हो। क्योंकि आप अगर मार तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठोक दो पकड़ के, भैया वो ये कर रहे थे, मार दिया आपने। बट एक प्रोपेगेंडा वैल्यू और प्रोपेगेंडा का एक जो नोशन इनको मिल जाता है, देखो जी सिविलियन मार रहे हैं यहाँ पर। व्हाट दिस सिग्नल्स इज, दिस इज डिफेंसिव डैमेज कंट्रोल, ठीक है? दिस इज नॉट ऑफेंसिव एस्केलेशन, ये डिफेंसिव डैमेज कंट्रोल है। एक तो अपने जो इनके बंदे यहाँ पर हैं, जिनके साथ ये कुछ काम कराना चाहते हैं, उनके साथ कुछ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें कि इट इट इज आल्सो ट्राइंग टू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, कि कहीं न कहीं इनको अपनी कोई वल्नरेबिलिटीज़ भी दिखती हैं। होता क्या है कि जैसे-जैसे अभी तो सर्दी का मौसम है, सब कुछ जमा हुआ है एंड रूट्स बड़े कम होते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, तो दे आर ट्राइंग टू सी कि इस मौसम में भी कोई स्कोप है कहीं से घुसने का, कहीं कुछ करने का। सो इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्च्युनिटी। इंडियन आर्मी ने अपनी L-70 यूज़ करी, 625 से 715 के बीच में कुछ फायरिंग-शायरिंग देखी हमने। सांबा, पूंछ, राजौरी, नौशेरा सेक्टर के अंदर हमने वो ट्रेसर्स ऊपर जाते हुए देखे एंड जितने भी फायरिंग-शायरिंग हुई उसके अंदर 1-2 गिर गए और बाकी सब वहाँ से ऑब्वियसली भाग गए। तो कई होते हैं, दे जस्ट डोंट कम इनसाइड दैट मच, दे सी एक्शन, उधर पे किसी को टारगेट किया जा रहा है तो यहाँ से भाग जाओ वापस। बिकॉज़ क्या होता है कि व्हेन अ ड्रोन इज़ देयर, उसके अंदर अगर कैमरा-शैमरा है, तो होता क्या है कि उसकी आप पूरी इमेजरी आप रिट्रीव कर सकते हो इफ दैट थिंग इज़ शॉट डाउन। एंड देन व्हाट विल हैपन इज़ दैट
आपका जो भी इमेजरी आप रिट्रीव करोगे उसके अंदर से आपका ओरिजिन और ये सब चीज़ें मिल जाएँगी एंड काउंटर टैक्टिक्स उस जगह के ऊपर की जा सकती हैं। हुआ क्या कि कश्मीर में सीआईए की तरफ से काफ़ी रेड चल रही हैं, जो आपकी इंटेलिजेंस है, वहाँ पर वीपीएन बैन को काफ़ी ज़रा टाइट किया गया है, 150 प्लस बंदे बुक हो रखे हैं, अर्बन फैसिलिटेटर्स पकड़े जा रहे हैं, कथुआ में एनकाउंटर्स चल रहे हैं, आपके एनकाउंटर्स हर जगह चल रहे हैं और इस टाइम पे एक थोड़ा-सा टाइटनिंग की गई है। ओजीडब्ल्यूज़ की थोड़ी-सी सुताई चल रही है इस टाइम पे। तो होता क्या है कि भई वीपीएन का काफ़ी नाम आता है, ठीक है? और यहाँ पर एक पोस्ट आया एक बंदे का जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसका नाम है डेविड पीटरसन। ये है जनरल मैनेजर प्रोटॉन वीपीएन का। कहता है कि भैया प्रोटॉन वीपीएन को आप एक डिस्क्रीट आइकन में डाल सकते हो, वेदर, नोट्स, कैलकुलेटर दिखा के बट वो आपका एक्चुअली वीपीएन होगा। तो ये उसने ट्वीट डाला। अपनी ये तो ठीक है अभी इन जम्मू कश्मीर पुलिस हैव बीन कंडक्टिंग रैंडम स्टॉप्स, हाउस टू हाउस चेक्स एंड इंस्पेक्टिंग मोबाइल फोन्स टू एनफोर्स अ लोकल बैन ऑन वीपीएन। और बाय द वे ये जो प्रोटॉन वीपीएन है ये ऑलरेडी ये लोग रीड आउट कर रहे हैं 2-3 देशों से कई 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 लोग बोलते हैं कि सिंगापुर से कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं मिडल ईस्ट में कई देशों से कर रहे हैं। बट लेट्स सी ऑफ कोर्स इसके ऊपर कुछ कार्रवाई तो ऑब्वियसली चल रही है, तभी हमको दिखता है कि वीपीएन को भी बैन किया जा रहा है एंड उसके सिग्नल्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से एक एक ये ऐसी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब ये देखिए आप ये भी चीज़ कर सकते हो। दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, दिस इज़ नॉट कंज्यूमर एडवाइस, दिस इज़ एक्टिव सर्कमवेंशन ऑफ गाइडेंस। लाइव एनकाउंटर्स चल रहे हैं, उस टाइम पे आप ये चीज़ें बोल रहे हो तो यू आर बेसिकली वर्किंग फॉर द एनिमी। अब ये डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट है और ना भी हो, बट द शेयर फैक्ट दैट दिस गाय इज डूइंग इट एट दिस टाइम टेल्स यू दैट फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर इन लोगों का जो ये बदतमीजी चलती रहती है, दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली क्लियर। सो मेरी तरफ से इस वीडियो की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एक्शन ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ। दिस गाइस एक तो सबसे पहले तो ये पूरा वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन को बैन करना चाहिए भारत के अंदर एंड स्पेशली इन सेंसिटिव सिक्योरिटी ज़ोन्स दिस हैज़ टू गेट बैन्ड। ठीक है, वीपीएन चलाइए आप, मेरे को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स आई हैव आल्सो यूज्ड इट टू ऑब्वियसली लुक एट सर्टेन थिंग्स, बट जब एक गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि ये नहीं करना है, तो नहीं करना है, खत्म कहानी। उसके अंदर कोई डाउट हमको होना नहीं चाहिए। दूसरा, वैली के अंदर बिकॉज़ सेंसिटिव एरिया है और ये जो इतने सिग्नल ऐप और ये सारे ऐप्स जो यूज़ किए जा रहे हैं इनको इनके सिग्नल पता नहीं वो स्फीयर एंड 3-4 और ऐप्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कहीं न कहीं कार्रवाई बहुत ज़रूरी है एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू पीपल लाइक दिस, आई थिंक हिज़ अकाउंट नीड्स टू बी ब्लॉक्ड। इसके जितने भी रीराउटिंग ये जो कर रहा है इधर-उधर से, दैट नीड्स टू बी ब्लॉक्ड। दिस नीड्स टू बी लुक्ड एट क्योंकि इफ प्रोटॉन इज़ बीइंग यूज्ड देन प्रोटॉन को वी शुड आल्सो बी टेकिंग देम अप फॉर अबेटमेंट ऑफ टेररिज्म कि आपके जो सॉफ्टवेयर है, आप ये यूज़ कर रहे हो, ऊपर से जब हम इसको बैन करते हैं, आपके लोग आके ये सब चीज़ें करते हैं। आई थिंक दैट दैट एक्शन नीड्स टू हैपन। देखते हैं आगे होता है क्या, बिकॉज़ दिस इज़ इट्स अ सेंसिटिव काइंड ऑफ सिचुएशन एंड एट द बैक ऑफ हमारे जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया कि अ वॉर फ्रॉम द वेस्ट इज़ वेरी, वेरी लाइकली एंड वेरी, वेरी सून। देखते हैं होता है क्या, तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकृत भाई से विद अनदर अपडेट, तब तक नमस्कार।